अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 20 टोकन शेयर करूंगा। अगर आपके पास उन टोकन्स में बाइंग मौजूद है, आप उनमें कहाँ पे सेलिंग करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना अपने दोस्तों नहीं भूलना। और दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ आज 20 टोकन शेयर करूंगा, उनमें से 10 टोकन हम सुबह की वीडियो में शेयर किया करेंगे और 10 टोकन शाम की वीडियो में। इसलिए सारे के सारे टोकन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियोस में कौन कौन से टोकन्स रोजाना शेयर किए जाएंगे। अगर आपकी लिस्ट में भी कोई ऐसा टोकन है कि जो टॉप 100 में हो, तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टोकन का नाम जरूर लिखना है ताकि हम उस टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन किसी एक वीडियो में ऐड कर सकें। तो दोस्तों, ये काम आपने जरूर कर देना है। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 75,000, जो कि अभी इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन 74,000 को अभी दोबारा फिर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 73,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर बिटकॉइन 73,000 को ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों, बिटकॉइन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। फिर बिटकॉइन की एक्सपोर्ट आ रही है जो कि बन रही है 72,000। दोस्तों, अगर बिटकॉइन 72,000 पे पहुंच गया तो लाजिम आके गिरेगा 70,500 तक। लेकिन अगर 70,500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो दोस्तों 68,000 पे ये लाजिम आके गिरेगा। लेकिन अगर यहाँ से डंप नहीं होता, 74,000 को भी ब्रेक डाउन नहीं करता, अभी अगर 75,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों बिटकॉइन का हाई होगा 76,400 तक। लेकिन अगर 76,400 को ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों फिर इसका हाई होगा $77,777। दोस्तों, ये नंबर आपने भूलना नहीं है। मुझे दोस्तों जहां तक डाउट है कि बिटकॉइन ये गोल्डन नंबर जरूर मारेगा। अगर बिटकॉइन 77,777 से रिवर्स हुआ तो बिटकॉइन बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरेगा। अभी भी इसके जाने के चांस हैं, 77,000, 78,000 पे भी जाने के इसके चांस हैं। लेकिन 78,000 के ऊपर अगर चला जाता है तो दोस्तों मेरी समझ से बाहर है कि ये 78,000 के ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि 78,000 तक एक बुल फ्लैग कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इस टाइम 77,700 से 78,000 तक इसका बुल फ्लैग कंप्लीट हो रहा है। अगर अपना बुल फ्लैग ये कंप्लीट करके वापस आता है तो फिर बिटकॉइन काफी खतरनाक तरीके से गिरेगा। लेकिन अगर इसने बड़ा बुल फ्लैग कंप्लीट करना है तो फिर दोस्तों इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन 1 लाख को फिर भी टच नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। 1 लाख को अभी टच करने नहीं जा रहा, ये मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना होगा इनके टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की चाल को। अगर आप मार्केट की चाल को समझ जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। काफी दिन पहले मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि अगर ट्रंप साहब को एक छींक भी आ गई ना तो बिटकॉइन बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरेगा। लेकिन ट्रंप साहब की अभी तबीयत ठीक है, लेकिन अगर सच में एक छींक भी आ गई ना तो बिटकॉइन सच में क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर आपने फॉलो करना है। और लास्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल वो है 77,777 पे। यहाँ तक आप इसका वेट कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन 74,000 के ऊपर ही रहता है, जितनी देर 74,000 के ऊपर बिटकॉइन रहेगा, बिटकॉइन सेफ रहेगा। लेकिन ये अगर पॉइंट ब्रेक होता है तो फिर आपने इन सपोर्ट को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की पहले हमने आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $2590 की, लेकिन इसने अभी तक का जो हाई दिया है वो है $2537 का। अगर $2590 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों $2700 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर दोस्तों $2700 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $2800 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर $2800 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों $3000 तक इसका पंप होगा। लेकिन अगर $2800 के ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल $2500 है। अगर $2500 को ब्रेक करता है तो फिर आके गिरेगा $2410 पे। ये सपोर्ट आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है।
अगर $2410 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी 2350 की कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। लेकिन इस टाइम मार्केट पंप हो रही है तो डंप की प्राइस भी आपको जरूर सुननी होगी, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता हो तो आपको पता होगा कि कहां पे आपने सेलिंग करनी है और किस सपोर्ट पे और किस रेजिस्टेंस पे ये टोकन आ चुका है, वहां पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी लास्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो है $3000। अगर 3000 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों आपका ये बोनस होगा, आप पिक कर लीजिएगा। सोलाना के दोस्तों हमने लास्ट आपके साथ पहले एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $185 की। $185 को भी अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों अभी अगर इसके ऊपर 3 से 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो उम्मीद है $194 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी $180। अगर $180 को ये ब्रेक डाउन करता है, 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर गया तो $174 पे ये लाजिम आके गिरेगा। लेकिन अगर $174 को ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर आपने ये वाली सपोर्ट छोड़ देनी है जो कि बन रही है $168। $168 को भी अगर ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे आपने फिर नोट करना है कि इसके नीचे 2 घंटे स्टे करे तो $160, $156 यहाँ पे फिर लाजिम आके ये गिर जाएगा। यहाँ पे जब आए तो आपने फिर यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल $194 ही है। अगर 194 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों $210 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर $200 को ब्रेकआउट कर जाए तो $200 को भी ब्रेकआउट करना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल $194 है और सपोर्ट यही है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है। वर्ल्ड कॉइन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है 2.02। अगर 2.02 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल 1.86 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 1.60 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.25। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.54 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल $4 ही है। अगर $4 को ब्रेक डाउन करता है तो 3.70 फिर इसकी सपोर्ट आएगी, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। आपने फिर इसकी बाइंग करनी है 3.50 पे। जब 3.50 पे आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने होल्ड करना है। रेंडर की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस थी वो थी 4.80, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल $5 ही है। अगर $5 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाते हैं तो 5.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी 4.80। अगर 4.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 4.50 की इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आपने दोस्तों नजर रखनी है। अगर 4.50 को ये ब्रेक डाउन करे, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 9.43। अगर 9.43 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 9.90 इसका हाई होगा। लेकिन अगर 9.90 तक ये पहुंच गया, ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 9.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 10.40 पे आप करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 8.65 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 7.75 से लेके 7.50 पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा कॉइन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.25। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर अगर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.32 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.32 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.40 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है जो कि लास्ट है। इससे आगे आप इसका वेट ना ही करें तो अच्छा है। बाकी इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.03। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 88 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $4 की और आपकी यहाँ पे बाइंग हुई थी 3.70 पे। दोस्तों अभी पोल्का डॉट की जो सपोर्ट बन रही है वो $4 ही है और रेजिस्टेंस इस टाइम पे बन रही है 4.30। 4.30 से लेके 4.40 पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.65 इसका हाई होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $4 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों इसके नीचे इसको 3 घंटे स्टे करना होगा अगर इसने मजीद डंप होना है तो।
अगर इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.65 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। ओपी की दोस्तों इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.53 और सपोर्ट बन रही है 1.45। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 1.53, इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 1.64 तक होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.45। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने ये जरूर नोट करना है कि अगर इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.37 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 33.65 की। अभी दोस्तों 33.65 को अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 35.70। इसको ब्रेकआउट करता है तो $37 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन दोस्तों अगर $37 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 38.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 33.65 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $30 इसकी सपोर्ट आएगी। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर इसकी बाइंग करनी है $27 पे। IMX की दोस्तों आपकी बाइंग हुई थी 1.06। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.18। अगर 1.18 को ये ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 1.28 तक होगा। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 1.06, इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 90 सेंट पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। FTM की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 64 सेंट की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 70 सेंट ही है। अगर 70 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे करके पहुंच जाता है 74 सेंट पे, ये रेजिस्टेंस आपको दोस्तों हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 74 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 79 सेंट पे आपने फिर इसकी सेलिंग कर देनी है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल 64 सेंट है। इसको ब्रेक डाउन करके अगर 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे करता है तो 61 सेंट की इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे फिर आपने दोस्तों नजर रखनी है 61 सेंट पे। अगर 61 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 54 सेंट पे आप इसकी बाइंग करेंगे। STX की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.63, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी इसकी आप सेलिंग कर सकते हैं 1.77 पे। अगर 1.77 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.95 पे आप इसकी सेलिंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 1.63। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो 1.53 की इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन 1.53 पे आपने दोस्तों बाइंग नहीं करनी। 1.53 को जब ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे आपने देखना है टाइम अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 1.42 पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FET की दोस्तों इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बनेगी वो फिलहाल 1.37 ही है। अगर 1.37 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.48 पे आप इसकी सेलिंग करेंगे। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.26। अगर 1.26 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.15 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 11.75। अभी भी इसकी रेजिस्टेंस 11.75 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे करता है तो 12.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल 11.25 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 10.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है 2.45, लेकिन इसने अभी तक का जो हाई दिया वो है 2.44 का। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल 2.45 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.65 पे आप इसकी सेलिंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल 2.23 ही है। अगर 2.23 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.83 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की आपकी बाइंग थी 4.40 पे। अभी तक का जो टिया ने हाई दिया है वो है 4.76 का। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल 5.50 है। अगर 5.50 को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $6 पे आप इसकी करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल 4.40 ही है। इसको ब्रेक डाउन करता है अगर तो आपकी नजर होनी चाहिए 4.17 की सपोर्ट पे। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। अभी अगर 4.17 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 3.70 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 8.40 की। इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 9.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 8.10। लेकिन 8.10 को अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 7.50 की इसकी सपोर्ट आएगी।
लेकिन $7 पे आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। अगर 7.50 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर गया तो सुई टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.20 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी तक का जो इसका हाई है वो है 2.31 का, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है लास्ट वो दोस्तों 2.35 ही है। इसके ऊपर दोस्तों कोई भी इसकी रेजिस्टेंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.20। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 2.05 इसकी सपोर्ट आएगी, लेकिन 2.05 पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.93 पे। एवेक्स की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $26 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल $27 है। अगर 27 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 28.35 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $26। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 24.50, लेकिन दोस्तों 24.50 पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपकी नजर होनी चाहिए 23.20 पे। अगर 23.20 को भी ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 22.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 17.70, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर चुका है। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल $20 है। अगर $20 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 22.50 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 17.70, लेकिन अगर 17.70 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 15.60 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।